राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के पुनर्मिलन एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो नया शख्स है, जो कि नया असुर है, वो तपस्या कर रहा होता है। और श्री कृष्ण उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि अब इसका भी नया अध्याय शुरू होने वाला है। तभी द्वारका में दिखाया जाएगा कि माता जामवंती अपनी तीर्थ यात्रा से लौट आती हैं और राधा और लक्ष्मणा को देखकर वो बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पुत्र के लिए तीर्थ यात्रा करने गई थी, उसकी लंबी उम्र और उसकी मनोकामना पूर्ण के लिए, और बहुत अच्छे से हुई। ये लो। जामवंती लक्ष्मणा को प्रसाद देती है, लेकिन लक्ष्मणा का रोना नहीं रुकता और वो बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पर जामवंती कहती है कि लक्ष्मणा, मैं अपने पुत्र तुम्हारे पति के लिए तीर्थ यात्रा से आशीर्वाद लेकर आई हूँ और तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हो, रो रही हो, आखिर बात क्या है? तुम मौन क्यों हो? बताओ मुझे क्या हुआ है? मेरा पुत्र ठीक तो है ना? लक्ष्मणा रोते रोते भाग जाती है। फिर जामवंती राधा से पूछती है और कहती है कि राधा, तुम बताओ आखिर बात क्या है? राधा कहती है कि लक्ष्मण, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आहत है, मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे क्षमा कर दो। जामवंती को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वो अंदर जैसे ही महल में प्रवेश करती हैं, वो सबसे जो भी कोई मिलता है उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने मेरा पुत्र शाम देखा है? वो कहाँ है? वो ठीक है? लेकिन सब अपने अपने हिसाब से जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ वो ठीक है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन फिर बाद में प्रद्युम्न मिलता है, जिससे जामवंती पूछती है और कहती हैं कि मेरा पुत्र कहाँ है शाम? तभी प्रद्युम्न कहता है कि वो महादेव मंदिर में बैठे हैं। और ये सुनकर के जामवंती वहाँ पहुँचती है। वो देखती है कि एक स्त्री महादेव की प्रतिमा के आगे बैठी होती है। वो कहती है कि सुनिए, क्या आपने मेरा पुत्र शाम देखा है? जैसे ही जामवंती आगे बढ़ती है, वो शाम का ये रूप देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और वो कहती है कि शाम, ये सब क्या है? तुमने स्त्रियों की तरह वेशभूषा क्यों बनाई है और तुमने ऐसे सज्जा क्यों की है? बोलो शाम, बोलो, तुम्हें हुआ क्या है? और शाम फूट फूट कर रोने लगता है, कुछ कह नहीं पाता। जामवंती कहती है कि एक मिनट। वो मटके से पानी लाती है और अपने आंचल को डुबोती है और शाम का जो मेकअप होता है उसे साफ करती है और कहती है, तुम जैसे पौरुष पर ऐसा स्त्रियों का भेष अच्छा नहीं लगता। और जामवंती बार बार अपना दुपट्टा घड़े में भिगोने जाती है और जैसे ही लौट कर आती है, वो देखती है कि जितना भी मेकअप उसने छुटाया होता है वो शाम पर दोबारा आ जाता है। यानी कि शाम का जो स्त्री का ये जो लुक होता है उसे कोई नहीं हटा सकता। देखकर जामवंती काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और कहती है, ये संभव कैसे है? मैंने तो अभी अभी तुम्हारा श्रृंगार साफ किया था, तो ये दोबारा से कैसे आ गया? शाम बहुत ज़्यादा रोता है और वो जामवंती को देखता रहता है। जामवंती यहाँ पर दोबारा से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन शाम उसका हाथ झटकता है और कहता है कि छोड़िए माता, अब यही मेरा जीवन है। और शाम बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जामवंती कहती है, नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कर दूंगी। लेकिन जामवंती से वो नहीं छूटता और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। शाम फिर जामवंती से कहता है कि माता, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे श्राप मिला है। जामवंती सुनकर शौक में आ जाती है, कहती है श्राप? कैसा श्राप? तब शाम उसे फ्लैशबैक में बताता है कि कैसे शुक्राचार्य ने उसे स्त्री बने रहने का श्राप दिया था। और फिर वो कहती है कि दरअसल मैंने तो द्वारका के कल्याण के लिए ऋषिगणों की परीक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसे मेरा दुस्साहस समझकर मुझे ऐसा श्राप दे दिया और सदैव स्त्री बने रहने का श्राप दिया। ये सुनकर जामवंती को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ कैसे हुआ? तभी शाम फिर फ्लैशबैक में अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे उसने स्त्री बनकर ढोंग किया और फिर उन्होंने गुस्से में आकर उसे श्राप दिया। लेकिन वो इस तरीके से कहानी बताता है कि जैसे उसकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने उसे ज़बरदस्ती श्राप दे दिया है। शाम की हालत देखकर जामवंती कहती है, ये उन्होंने उचित नहीं किया। श्री कृष्ण यानी कि द्वारका के भावी सम्राट को ऐसा श्राप दिया है, ये उचित नहीं है। इससे तो उन्होंने पूरे यदुकुल का अपमान किया है। ये कैसे ख़त्म होगा? यहाँ पर शाम की शक्ल देखकर जामवंती बहुत बहुत रोती है और फिर वो राधा की तरफ देखती है और कहती हैं, राधा, कहाँ हैं श्री कृष्ण? मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे पूछना है कि आखिर उन्होंने अपने पुत्र के साथ ऐसा कैसे होने दिया। तभी राधा को फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ कर कहा था कि अब तुम्हें अपना कर्म करना है और मुझे अपना करना होगा। जामवंती कहती है, बताओ राधा, कहाँ है श्री कृष्ण? मुझे जानना है उनसे कि आखिर मुझे क्यों ऐसे
स्थिति में उन्होंने डाला, मेरे पुत्र के साथ इतना सब कुछ हो गया, श्राप मिल गया और वो मौन क्यों रहे? बोलो राधा बोलो, कहाँ है श्री कृष्ण? राधा कहती हैं कि सत्य में जामवंती, मैं भी नहीं जानती कि कृष्ण कहाँ हैं। राधा कहती हैं कि मैं तो खुद शाम के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता हूँ और परेशान हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि कृष्ण कहाँ है। राधा कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ अवश्य होगा। जामवंती कहती है कि तुम्हारे पुकारने से तो कहीं से भी कृष्ण आ जाते हैं ना, तो तुम पुकारो राधा पुकारो, मेरे पुत्र का ये श्राप हटा करके रहो। सभी लोग रोने लगते हैं और जामवंती राधा के गले लग जाती है। इधर बलराम दाऊ कहेंगे अनिरुद्ध से कि पता करना होगा कि आखिर कान्हा कहाँ गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़रूर राधा को बता करके गया होगा। तभी राधा आती है और कहती हैं कि नहीं दाऊ, इस बार कृष्ण मुझे भी कुछ बता कर नहीं गया, कहाँ है मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। दाऊ आप लेकिन ऐसे कहीं नहीं जा सकते, शाम को आपकी आवश्यकता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप शाम को देखिए, मैं कृष्ण को ढूंढती हूँ। बलराम दाऊ कहते हैं कि ठीक है। राधा कहती है अपने आप में ही, कहाँ चले गए हो कृष्ण तुम बिना बताए? इधर माता पार्वती महादेव की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा कर रही होती हैं। तभी मौसम गड़बड़ाने लगता है, तेज बिजलियां चमकने लगती हैं और सारी तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। जो पुष्प माता पार्वती ने चुने होते हैं वो राख में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे देखकर माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं, भागी भागी जाती हैं और कहती हैं कि महादेव उठिए महादेव, अनर्थ हो गया, ऐसा हो रहा है कैलाश पर जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। फिर वो नेत्र बनकर के श्री कृष्ण को हर जगह पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें कहीं भी नजर नहीं आते। फिर पार्वती कहती हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ कि मेरी दृष्टि से श्री कृष्ण बचे हों, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी श्री कृष्ण अपने मन की बात करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि बहन पार्वती, मैं सबसे दूर हूँ, मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊँगा और वैसे भी जो होने वाला है उसके लिए मुझे द्वारका से दूर ही रहना पड़ेगा। यहाँ माता पार्वती को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और वो महादेव से पूछ बैठती हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तभी महादेव कहते हैं कि ये मेरा एक भक्त है जो प्रसन्न हो गया था, लेकिन उसके पश्चात भी मैंने इसे वरदान नहीं दिया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है और वो ऐसा अनुचित मांगना चाह रहा है जो मैं नहीं देना चाहता। माता पार्वती कहती हैं ऐसे तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, आप जाइए और उसे वरदान दीजिए। वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं महादेव उस असुर के आगे और वो कहता है कि मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी उड़न नगरी का निर्माण करूं जिससे मैं अपने शत्रु पर ऊपर हवा में ही प्रहार कर पाऊं और उन प्रहारों को कोई भी भेद ना पाए। यानी कि जैसे असुर अपने मन की गति से प्रहार करते हैं, ठीक वैसे ही उससे भी अधिक शक्तिशाली तरीके से मैं अपनी उड़न नगरी में अपने शत्रु पर वार कर पाऊँ। महादेव कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखो, तुम अगर ये कहीं और इस्तेमाल करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वरदान मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे शत्रुओं के लिए दिया है और कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि उसका प्रभाव समस्त सृष्टि पर और तुम्हारे भविष्य पर भी पड़ेगा। और यहाँ पर राधा कृष्ण को हर जगह ढूंढ रही होती हैं, वन में भटक रही होती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण कहाँ हो तुम? तभी कृष्ण का मोरपंख आकर उनके कांधे पर ठहर जाता है, जिसे देखकर राधा कहती हैं कि मैं जानती थी मैं पुकारूंगी तो तुम जरूर आओगे। बहुत सारे मोर पंख हवा में उड़ने लगते हैं। राधा दौड़ती हुई जाती हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें फिर भी कहीं नहीं मिलते। वो कहती हैं कि कृष्ण ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि मैंने पुकारा हो और तुम ना आए हो, तुम हो कहाँ कृष्ण? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यहाँ पर राधा को देखते हुए कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैं तुम्हारे और द्वारका के हित के लिए ही तुमसे दूर हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इधर वो जो असुर है वो तपस्या करके अपने महल में लौट जाता है और सबको अपनी उड़न नगरी के बारे में बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ बताता है। वो अपनी क्रुएलिटी भी दिखाता है और सबको पहली बार वो उड़न नगरी के निर्माण की बात बताता है। उधर दिखाया जाएगा कि अपनी इस ईविल एक्टिविटी के बाद वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। यहाँ पर राधा बहुत उदास होती हैं और कृष्ण को बांसुरी बजाकर बुलाने का प्रयास करती हैं यमुना तट के किनारे, लेकिन जैसे ही राधा बांसुरी बजाकर आंखें खोलती हैं कृष्ण फिर नहीं आते। राधा कहती हैं कि कृष्ण, आखिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम मेरे बांसुरी बजाने पर भी नहीं आ रहे हो? राधा को यहाँ बात समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि राधा, मैंने तुमसे कहा था कुछ चीज़ें तुम्हें अपने आप ही देखनी होंगी और अब द्वारका पर जो संकट आने वाला है उसके लिए मुझे तुमसे दूर रहना ही बेहतर है और इसके लिए तुम्हें अपने आप ही लड़ना होगा। मैं इसमें तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बहुत जल्द तुम पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।